नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। इंडिया के लिए देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पर सच होता हुआ दिख रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेनियन सैनिकों ने बंधक बना लिया है, ये क्लेम किया है रशिया ने कि देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या करें, यूक्रेनियंस इंडियन स्टूडेंट्स को यूज कर रहे हैं ढाल की तरह। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन का मैप है, यहाँ पर ये ऊपर रशिया है। अब रशिया कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन का जो ये वाला पार्ट है ये जल्दी से प्रॉपरली कब्जा ले, और रशिया का यहाँ पर क्लेम ये है कि जब इनकी फोर्सेस इस इलाके को कब्जाने की कोशिश करती है तो यूक्रेनियंस इंडियन स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी और चाइनीज स्टूडेंट्स का भी यूज करती है ढाल के रूप में। और ये बात मैं बता दूं ऑफिशियली कही गई है बाय द रशियन गवर्नमेंट, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी ने ये अपने सूत्रों के हवाले से नहीं कहा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय रशिया इन इंडिया, रशिया की जो एम्बेसी है इन इंडिया, ये ओपनली कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स, मतलब के इंडियन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली टेकन हॉस्टेज बाय यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस हु यूज देम एज ह्यूमन शील्ड इन एवरी पॉसिबल वे। जहां भी इनको रशियन बॉम्बिंग, रशियन अटैक से बचना होता है, ये कह लेते हैं कि देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इनको भी चोट लग जाएगी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पे आगे, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस में स्टूडेंट की सिक्योरिटी को लेकर जो हो रहा है आज के समय, ये आती है कंप्लीटली कीव अथॉरिटीज के पास। मतलब कि यूक्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पर अगर कुछ अनहोनी यहाँ पर हो जाती है। आगे ये लोग ये भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके ये भी कहा कि हमारी तरफ से, मतलब कि रशिया की तरफ से ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रशियन बॉर्डर से जल्दी इंडियन स्टूडेंट्स को ये लोग बाहर निकाल दें। इसके लिए एक कॉरिडोर भी ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन आए, रशियन एयरफोर्स के प्लेन आए, पूरी कोशिश की जाएगी कि इंडियन सिटीजन सेफली निकल पाए यूक्रेन से। अब यहाँ पर आप पूछेंगे क्या यहाँ पर खरकिव जो ये एरिया है इसकी बात की जा रही है, तो देखिए दो यहाँ पर सिटीज हैं, एक तो है सुमी SUMY, दूसरा है खरकिव। यही दो सिटीज बची है जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसे हुए हैं और दोनों साइड से अलग वर्जन आ रहे हैं। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन यूज कर रहा है इन लोगों को बंधकों की तरह। यूक्रेन की सरकार यहाँ पर कुछ और कह रही है। यूक्रेन की सरकार कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स यहाँ से भाग जाए, मगर जैसे ही ये भागने की कोशिश करते हैं रशिया की बॉम्बिंग हो जाती है और फिर ये स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये स्टूडेंट्स भी बेसिकली रशियन बॉम्बिंग की वजह से खरकिव और सुमी में इस रीजन में फंस चुके हैं ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे ठीक है इंडियन स्टूडेंट्स का तो पुतिन ने कह दिया मोदी जी को फोन करके कि देखिए इंडियन छात्र बिल्कुल यहाँ पर फंसे हुए हैं, मगर पाकिस्तानी और चाइनीज स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फंस चुके हैं। ये बात किसने कंफर्म करी? देखिए ये कहा है यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल रीड आउट है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि खरकिव और सुमी, जो मैंने आपको बताया दो जो यहाँ पर सिटीज हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, पाकिस्तान से और कुछ स्टूडेंट्स बाकी देशों से भी हैं। और आगे ये लोग ऐड करते हैं कि ये स्टूडेंट खरकिव और सुमी को छोड़ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट शेलिंग एंड बारबेरिक मिसाइल स्ट्राइक्स बाय रशिया। तो ये लोग कह रहे हैं कि सिंस रशिया ना सिर्फ आर्मी को, जो सिविलियन एरिया है उस पर भी मिसाइल गिर रहा है, तो इंडियन, पाकिस्तानी और चाइनीज स्टूडेंट्स फंस चुके हैं इस एरिया में। तो यूक्रेन यहाँ पर यह कह रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को रशिया पे दबाव डालना चाहिए कि कुछ समय के लिए बॉम्बिंग यहाँ पर रोक दे, ताकि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ये भाग पाए ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं और लाइट, तो सोल्यूशन यहाँ पे काफी हद तक सिंपल लगता है। सीधा हम रशिया को बोले कि बॉम्बिंग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोक दो और जो भी स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पर निकल पाएंगे। देखिए ये जो सिचुएशन है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मैं ये कहूँगा पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन झूठ भी बोल रहा हो। ये सारी गेम हो रही है लॉजिस्टिक्स को वापस रिकनेक्ट करने के लिए। लॉजिस्टिक्स का मतलब सिंपली ये है कि अभी के लिए क्या हो रहा है कि जो यूक्रेन के सैनिक इस इलाके में फंस चुके हैं उनको हथियार नहीं मिल पा रहे यूक्रेन के इस इलाके से, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स ड्रॉप हो चुके हैं। आप रिसेंटली आपने सुना होगा जर्मनी ने, वेरियस और कंट्रीज ने एक के बाद एक वेपन्स प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को। अब ये जो वेपन्स हैं अभी लेविव के आसपास ही हैं। यूक्रेन चाहता है कि ये वेपन्स जल्दी से यहाँ पर ईस्टर्न यूक्रेन तक पहुंच पाए ताकि ये सुमी और खरकिव को प्रॉपरली डिफेंड कर पाएं। रशिया ऑब्वियसली अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए ये यहाँ पर रास्ते में काफी ज्यादा बॉम्बिंग कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ये एरिया लॉजिस्टिक्स से कटा रहे, इनको वेपन्स ना मिल जाए, नहीं तो ये जंग बहुत ही लंबे समय तक चलती रहेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यूक्रेन यहाँ पर एक्चुअली यूज कर रहा हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि देखिए इनके लिए रास्ता बनाना है ना, तो चलो कुछ घंटे के लिए आप यहाँ पर फायरिंग रोक दो। इसी बीच लॉजिस्टिक्स जो है ये वेस्टर्न यूक्रेन से ईस्टर्न यूक्रेन तक पहुंच पाएगी, जिससे इनके सैनिक
बहुत ही लंबे समय तक लड़ पाएंगे इस इलाके में। तो यहाँ पर सोल्यूशन बहुत ही सिंपल नहीं होगा। इट विल बी नॉट लाइक कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सीधा बोलेंगे यहाँ पर रशिया को और सीधा जो ये स्टूडेंट्स हैं ये निकल पाएंगे। और यूक्रेन की साइड से आप अगर देखें तो ऑलरेडी हम रेसिज्म देख चुके हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया के, इन्होंने ये कहा है कि जब ये ट्रेन पे चढ़ते हैं, बसेस पे चढ़ते हैं, इनको सीट ही नहीं मिलती, इनको काफी बार ट्रेन से निकाल दिया जाता है, एंट्री भी नहीं मिलती, सिंपली इसलिए क्योंकि इनका कलर व्हाइट नहीं है। और ये इशू ना सिर्फ इंडियन और अफ्रीकन स्टूडेंट्स का है, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर कहा है। हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिटेड हैं, इन लोगों ने भी ये कहा है कि इनको भी रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है एट द यूक्रेन बॉर्डर। और सबसे ज्यादा सैड बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि इंटरनेशनल मीडिया ये जो स्टूडेंट्स का इशू है कवर नहीं कर रहा, प्राइमरली मेरे ख्याल से क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादातर अमेरिकन या फिर यूरोपियन नहीं है, इंडियन है, चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानी है। नहीं तो अगर मान लो ये स्टूडेंट होते अमेरिकन, अब तक बीबीसी, सीएनएन सब लोग इस न्यूज़ को प्रॉपर्ली कवर कर रहे होते, यूक्रेन पे प्रेशर डाल रहे होते कि इन स्टूडेंट्स को जाने दो। मगर अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि बीबीसी, सीएनएन इस इशू को प्रॉपर कवरेज देंगे नहीं। हो सकता है कि कहीं पर एक सेकंड के लिए मेंशन कर दे इसके बारे में, मगर इस पर प्रॉपर कवरेज होने नहीं वाली। रशियन मीडिया हो सकता है कि इस इशू को प्रॉपर्ली रेज करता, मगर रशियन मीडिया को आज के समय ब्लॉक कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन में। इवन यूएस में भी बात चल रही है कि काफ़ी जगह इसको ब्लॉक कर देंगे। गूगल ने ऑलरेडी रशिया टुडे की जो ऐप है ये पुल कर दी है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर इन यूरोप। उसके अलावा यूट्यूब ने भी रशियन न्यूज़ चैनल्स को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है अक्रॉस यूरोप। और ये जो बैन है ये धीरे धीरे कई देशों में फैलता जाएगा। तो अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि यूक्रेन के जो ये कुकर्म है अकॉर्डिंग टू रशिया, अगर आप रशिया की बात माने कि जेन्युइनली यूक्रेन ने बंधक बना रखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो ये जो यूक्रेन के कुकर्म है इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं आ रहे। दुनिया के सामने भी के लिए एक ही पिक्चर चल रही है कि बस यूक्रेन एक विक्टिम है और रशिया यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। द वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टेज इशू। ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अगर इंडिया, चाइना, ये दो देश मिलकर ही, पाकिस्तान का है इतना नहीं कहूँगा मैं, मगर इंडिया और चाइना भी, ये दो देश मिलकर ही आवाज़ उठाएं प्रॉपरली और ये बोले कि हमारे स्टूडेंट्स फंस चुके हैं यहाँ पर ईस्टर्न यूक्रेन में, इनको जाने दो, इनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ ना करो, तो मैं कहूँगा उससे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया अगर खुद अकेले बोलेगा, चाइना खुद अकेले बोलेगा, तो दैट विल नॉट बी दैट इम्पैक्टफुल। क्योंकि आप अगर देखो तो रशिया ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात बोल दी है। रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि बंधक बना के रखा है उनको, एक बार को हम बॉम्बिंग रोक भी दें, हम एक कॉरिडोर बना भी दें, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे स्टूडेंट्स को छोड़ देंगे, क्योंकि दे आर यूजिंग देम एज शील्ड। और शील्ड तो आदमी चाहेगा कि ठीक है आपके पास सप्लाईज आ गई, तब भी जो एक ह्यूमन शील्ड है वो अपने पास रखोगे आप। तो सिचुएशन देखिए अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है। डर यहाँ पर यही है कि तीनों कंट्रीज को यहाँ पर बहुत ही सैड न्यूज सुनने को ना मिले ना। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में 3 कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट वोट करने से मना कर दिया था, एब्सटेन कर दिया था। टोटल आपको पता होगा यूएनएससी में 15 देश होते हैं एक टाइम में, तो आपको बताना है कि कौन से वो 3 देश थे जिन्होंने रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया। ऑप्शन बी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। ऑप्शन सी इंडिया, चाइना, यूएई। या फिर ऑप्शन डी चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई। इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका करिए आंसर। जो सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का। यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।